अली यस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स हैं कि फर्स्ट 6 9 का रिजल्ट कब आएगा, उसका इंटरव्यू कब होगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने की ज़रूरत पड़ेगी और फीस क्या है। उसी के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रिजल्ट 6 और 9 का आने से पहले उसमें यानी कि 6 में भी 4 5 सवाल पे क्लेम हुआ है कि इसके गलत आंसर हैं, और 9 में भी 4 5 सवाल पे क्लेम हुआ है कि इसमें गलत आंसर है। तो अभी तक उसका यानी कि आंसर करेक्ट होने के बाद उसका आंसर अभी तक एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्प्ले नहीं किया है। जब तक वो यानी कि करेक्शन करेक्शन ऑप्शन नहीं आ जाते हैं कि जिस सवाल में क्लेम हुए हैं, तब तक रिजल्ट आने की उम्मीद करना तो बेकार है। जब करेक्शन आ जाए उसके एक हफ्ते के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, चाहे 6 का हो या 9 का। फर्स्ट का भी रिजल्ट जब 6 और 9 का आएगा उसी के आसपास फर्स्ट का भी रिजल्ट आ जाएगा। आज तो 13 तारीख हो गए, अब देखिए कब आता है वो करेक्शन। और करेक्शन आने के बाद एक हफ्ता आप मान के चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि 25 इस महीने की 25 तारीख तक ये सारी लिस्ट यानी कि क्लास फर्स्ट 6 9 की डिस्प्ले कर दी जाए। बाकी सही तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। ये एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आप लोगों के बहुत क्वारीज होते हैं, आप लोग बहुत जानना चाहते हैं, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही मैं आपको अब ये बता दूं कि यहाँ पे क्लास फर्स्ट 6 9 में फीस क्या लगती है। तो आइए देखते हैं कि क्लास फर्स्ट 6 9 की एडमिशन के वक्त आपको फीस कितना जमा करना पड़ेगा। ये देखिए एएमयू का ये एडमिशन गाइड है। देखिए यहाँ फर्स्ट से 8 बॉयज, यानी कि इसमें फर्स्ट भी है और 6 भी है। ये जो एनुअल अमाउंट है 4,320 रुपये, 4,320, बस इतनी ही फीस है फर्स्ट की भी और 6 की भी, 1 साल की। ये भी लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट में लिए जाएंगे, 4 इंस्टॉलमेंट में। तो एडमिशन के वक्त आपको एक इंस्टॉलमेंट लिया जाएगा 1,080 रुपीज का, फर्स्ट से भी और 6 से भी। क्लास फर्स्ट और 6 से आपको 4,320 तो ये एनुअल अमाउंट फी है। एडमिशन के वक्त आपको ये 3 महीने की फीस आपसे ली जाएगी 1,080 रुपीज ओनली। और क्लास 9 के बॉयज के लिए ये टोटल फीस है 6,720, और एडमिशन के वक्त आपसे 1,680 रुपीज लिए जाएंगे। ये तो बात होगी बॉयज की। अब गर्ल्स की देखिए 1 to 10 यही गर्ल्स की फीस है, यानी या तो फर्स्ट में एडमिशन हो या 6 में हो या 9th में हो। एनुअल फीस है 4,320 रुपीज, और एडमिशन के वक्त लगेगा 1,080 रुपीज ओनली। उसके अलावा देखिए एडमिशन के वक्त और क्या आपको फीस देनी होगी। देखिए द फी शैल बी चार्ज इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको जमा करना होगा। एंड एडमिशन फी ऑफ ₹25 इज चार्जेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन फी कितना लगेगा? ओनली ₹25। इसके अलावा 25 रुपीज ये, और कंप्यूटर, चूंकि 1 to 10 तक कंप्यूटर पढ़ाया जाता है तो 100 पर मंथ के हिसाब से
आपको कंप्यूटर फी भी जमा करना होगा। हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन मांग लिया जाए 1 साल का, या 1 साल का तो नहीं मांगा जाएगा, 1 महीने का मांग लिया जाए। 1 महीने का नहीं, 3 महीने का आप मान के चलने जाए, हो सकता है कि 3 महीने का या 1 साल का मांग लिया जाए। इसके बारे में कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। खैर बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर 1 साल का भी मांगा तो 1200 रुपये आपको ये जमा करने होंगे। 25 रुपया ये ओनली 25 रुपीज ये जमा करने पड़ेंगे। The fee as specified above may be revised by the university from time to time and notified accordingly. Time to time इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है कि नोटिफाई ये कुछ ना कुछ रिवाइज किया जाए, जिसका नोटिस पहले दे दिया जाएगा कि क्लास की फीस बढ़ाई जाए। अब इसके अलावा जो हॉस्टल और फूड चार्जेस होंगे वो एक्स्ट्रा होता है। हॉस्टल का कॉस्ट, खाने का कॉस्ट, ये इसके अलावा अब ये आपको अलग से ये देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा। बाकी पढ़ने की फीस इतनी ही है। अब ये रहने खाने पीने की फीस है, तो इसके बारे में आप ये मान के चलें कि हॉस्टल खाना पीना ये आप मान के चल सकते हैं कि 2000 रुपीज हॉस्टल और खाना पीना है ना पर मंथ। एक मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, इसमें भी कमी बेशी होती रहती है। तो आप मान के चलेंगे 2000 पर मंथ। इसके अलावा आपसे एक एडिशनल अमाउंट ₹200 पर एनम लिए जाते हैं साल में। क्यों? इज चार्जेबल टुवर्ड्स स्टूडेंट्स बेनेवोलेंट फंड के लिए। कुछ गरीब जो स्टूडेंट होते हैं, बिल्कुल जो इतनी भी फीस नहीं भर पाते हैं, उनके लिए ये चैरिटेबल अमाउंट लिए जाते हैं एक साल में 200 रुपीज। तो आपने देखा कि ये आपका खर्च पढ़ने में आएगा, ये फीस और ये हॉस्टल और ये 200 बेनेवोलेंट फंड में आपको एक साल में देना पड़ेगा। आइए आप जान लेते हैं कि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका जब अगर रिजल्ट आता है कि इंटरव्यू होगा, तो फिर इंटरव्यू में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे। देखिए, एक तो स्टूडेंट्स आईडी प्रूफ चाहिए, ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी लाना होगा, और ये इंटरव्यू अगर आपका होता है तो इंटरव्यू में भी लाना पड़ेगा। उसमें क्या क्या होना चाहिए, कोई एक इसमें से होगा। या तो आधार कार्ड हो आपके पास, या पासपोर्ट हो, या पैन कार्ड हो, या बैंक पासबुक विद फोटो आईडी हो, या स्टूडेंट फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द स्कूल लास्ट अटेंडेड ऑफ द कैंडिडेट। तो सबसे आसानी से ये होगा कि सबके पास ये होगा स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड, वो लेकर आ जाएगा। तो ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा, आईडी। इसमें से कोई एक ही लाना है, ये ना समझे कि आधार भी लाना है, पासपोर्ट भी, पैन भी, ये सब इसमें से एक लाना है। या तो आधार होगा तो और कुछ नहीं लाएंगे, आधार इनके पास नहीं, अगर पासपोर्ट होगा तो और कुछ नहीं लाएंगे, पैन कार्ड होगा तो और कुछ नहीं, बैंक पासबुक की फोटो आईडी होगा, तो कोई एक ही लाना है। सबसे अच्छा है कि स्टूडेंट आईडी सबके पास होता है, वो ले आइएगा। कब? ये इंटरव्यू के वक्त भी, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन इसकी 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। नंबर 2 आते हैं। और देखिए, आपको रिजल्ट जब आएगा, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो एक स्टूडेंट्स आईडी प्रूफ चाहिए, एक बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जिस क्लास में भी आपको इंटरव्यू देना है, फर्स्ट 6 9 किसी में भी। क्या चाहिए? स्टूडेंट्स आईडी प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। फर्स्ट के लिए मार्कशीट नहीं चाहिए, 6 और 9 के लिए मार्कशीट चाहिए। तो 3 चीजें हो गई। और पेरेंट जो आएंगे वो भी अपना आईडी प्रूफ लेते आएंगे, या तो इंटरव्यू के वक्त और एडमिशन के वक्त, दोनों वक्त। और स्पेशल कैटेगरीज का ये भी सर्टिफिकेट आप इंटरव्यू के वक्त भी लाएंगे और एडमिशन के वक्त भी लाएंगे। तो आइए अब सीरियल ऑर्डर में आपको दिखा दूं। इंटरव्यू के वक्त आप समझ गए क्या क्या लाएंगे। अब आइए देखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन स्टूडेंट आईडी प्रूफ समझ गए, फोटो लाना होगा।
ये एडमिशन के वक्त 10 इस साइज का यानी पासपोर्ट साइज का 10 फोटोग्राफ्स फ्रंट फेसिंग सामने से हो, बैकग्राउंड वाइट हो। बर्थ सर्टिफिकेट हमने बता ही दिया, इशूड अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट विद 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू क्लास फर्स्ट के लिए ये है। देखिए, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एंड 9 के लिए यह टीसी आपको लाना पड़ेगा। और मार्कशीट, ग्रेड शीट, दोनों में से कोई एक, हर स्कूल में मार्कशीट नहीं होता, कहीं ग्रेड शीट होता है। अब ज़्यादातर स्कूल में तो ग्रेड शीट ही दिए जा रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक। अब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर आपको 6 का तो 5th का दिखाना होगा, अगर आपको 9th में लेना है तो 8 का दिखाना है। वो 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू 6 एंड 9th। पेरेंट आईडी प्रूफ, इनमें से कोई एक चाहिए, आधार कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक विद फोटो आईडी, आर्म्स लाइसेंस, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बोथ द पेरेंट्स, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, दोनों को लाना होगा। यानी कि फादर और मदर दोनों को इनमें से कोई एक ही चाहिए आपको आईडी प्रूफ के लिए, कोई एक समझिएगा, ये नहीं कि आप सबके लिए समझ जाएं और फिर आप कमेंट में पूछें कि मेरे पास आधार है पासपोर्ट नहीं है तो फिर क्या लाऊं। तो सिर्फ एक लाना है, कोई एक। स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट एडमिशन के वक्त भी लाना होगा, इंटरव्यू के वक्त भी। और फीस या एडमिशन के वक्त हमने बता दिया, जो फीस जमा करना है वो फीस आपको जमा करना होगा। तो ये आप समझ गए कि आपको ये चीजें, इतनी चीजें आपको लेकर आना होगा। उम्मीद है कि आप सारी चीज को समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।